हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग फार्माकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, टॉपिक कह सकते हैं, डायूरेटिक्स से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायूरेटिक्स क्या है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 9 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, उसमें पढ़ना है। अगर आप सिलेबस पर नज़र डालेंगे तो चैप्टर नंबर 9 का जो आपका सिलेबस, जो चैप्टर का नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द किडनी है, उसमें आपको डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक पढ़ना है। तो आज मैं आपको डायूरेटिक्स पढ़ाने वाला हूं एंड थोड़ा सा किडनी के बारे में बेसिक फंक्शन, जो आप किडनी, चूंकि ड्रग्स किस पर काम कर रहा है, किडनी पर, तो किडनी का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि डायूरेटिक्स क्या है, एंटी डायूरेटिक्स क्या है, एंड प्रॉपर सारे ड्रग्स का, डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन, कहाँ यूज़ करना है एंड क्या कुछ उसके एमसीक्यूज इसके एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूँ। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से 99% चांसेस है कि एग्जाम में आएगा, है ना। अब बोलिएगा 100% क्यों नहीं बोल रहे भाई? तो जो डिटॉल एंटीसेप्टिक है ना, लिक्विड, वो भी 100% जर्म्स को मारने का नहीं लिखता है, 99.98% लिखता है। तो हमारा भी 99% गारंटी है कि इस बार एग्जाम में आपका डायूरेटिक्स आएगा, तो आपको लिखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो किडनी के बारे में थोड़ा देखना होगा, है ना। क्या होता है किडनी? किडनी के बारे में एक पैराग्राफ आप थोड़ा सा जानकारी जान लीजिए। देखिए किडनी क्या है, कह रहा है किडनी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। जी हाँ, किडनी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और किडनी की संख्या होती है 2। किडनी की कितनी संख्या होती है? 2। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो हमारे बॉडी में 2 किडनी होती है। क्या दोनों किडनी एकदम जरूरी है? बिना दो के बिना मतलब एक किडनी पे जिंदा रह जाएगा आदमी? हाँ, दोनों किडनी जरूरी नहीं है। अगर एक भी किडनी है तो इंसान जिंदा रहने के लिए सफिशियंट है, एक किडनी से भी रह सकता है। लेकिन हाँ, 2 किडनी है तो बहुत बेहतर है। एक किडनी होने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या आती है, लेकिन इंसान जिंदा रह सकता है एक किडनी से, ठीक है। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके बॉडी में। कह रहा है वी हैव 2 किडनीज, हमारे पास 2 किडनी होते हैं एंड इसके शेप कैसे होते हैं? लाइक बीन्स, बीन के आकार का होता है। देखिए कई बार कोलॉजी में कुछ एचएपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जो किडनी का शेप कैसा होता है, बीन के आकार का होता है, बीन्स के आकार का होता है, जैसे राजमा के आकार का होता है किडनी। और कहा भी जाता है कि अगर आप राजमा खाते हो तो किडनी आपका हेल्दी रहता है, क्योंकि शेप एक जैसा है, तो इस तरीके से बोला जाता है और एक्चुअली है भी कि अगर आप राजमा खाते हैं तो आपका किडनी अच्छा होता है। बाकी थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम पर ध्यान डालिएगा कि किडनी का मेन काम क्या होता है। किडनी का मेन काम क्या है, किसी को पता है? तो ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है। ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है ना। और ब्लड को फिल्टर करने के बाद वो क्या बनाता है? यूरिन बनाता है एंड वो यूरिन फिर बाहर निकलता है। तो एक्चुअली एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी, जो कि आपका 2 किडनी होता है संख्या में, है ना। एंड किडनी से इस तरीके से आपके यूरेटर निकलते हैं, ये यूरेटर है। देखो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है आपका जो कि वेना कावा है, ठीक है। वेना कावा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या तो खराब ब्लड जो कि आपको लेके आता है इसमें, किसमें? किडनी में, और इधर भी किडनी में, ब्लू वाला। एंड किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि किडनी के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, जो कि आप जानेंगे। किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि मैं दिखा देता हूं पहले ही। किडनी के अंदर मिलियन में नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है, जहां पे जो कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, वहीं पर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड फिल्टर होता है। तो ब्लड फिल्टर होने के बाद एक बार, पता है पूरे दिन भर में एक किडनी 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है, और उसमें से अप्रोक्सीमेट तकरीबन 8 लीटर यूरिन हम लोग पास आउट करते हैं। एवरेज जो है ह्यूमन कितना लीटर किडनी यूरिन पास आउट करता है? तो लगभग 8 लीटर यूरिन आप पास करते हैं। तो समझ रहे हैं, 180 लीटर, समझ रहे हो, 180 लीटर को खून को आपका क्या कहते हैं, फिल्टर करता है, तो 8 लीटर आपका यूरिन बनता है। तो यहाँ पर सारा ब्लड फिल्टर होकर के यूरिन तो नहीं बन जा रहा है, तो जो वापस से प्योर ब्लड है वो आपके ऑर्टा के माध्यम से वापस से बॉडी में चला जाता है। तो ये इम्प्योर ब्लड आते हैं, किडनी में फिल्टर होता है, एंड जो खराब चीज़ें हैं वो नीचे आ जाती हैं, एंड जो अच्छी चीज़ें हैं वापस से ऑर्टा में चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर 180 लीटर ब्लड तो बॉडी में होता ही नहीं है, तो कहाँ से 180 लीटर ब्लड को एक दिन में कैसे कंप्लीट करेगा, फिल्टर करेगा? मैं आपको बताता हूँ कि एक ही ब्लड बार बार आता है ना,
ब्लड सर्कुलेशन है हमारे बॉडी में, एक बार ब्लड हार्ट के पास गया फिर वहाँ से किडनी में आया, तो वही ब्लड बार बार राउंड करता है, उस हिसाब से आप 180 लीटर ब्लड बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, गुड। एंड 8 लीटर यूरिन बनाता है। तो किडनी का फंक्शन आपको पता चल गया, तो ही बोल रहा है देखो, देयर मेन फंक्शन, यानी किडनी का जो मेन फंक्शन है इज टू क्लीन द ब्लड, ब्लड को क्लीन करना, बाय रिमूविंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर, वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करना। कह रहा है क्या, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके बॉडी का, हमारे पास 2 किडनी होता है एंड उसका शेप होता है बीन्स के आकार का, एंड द मेन फंक्शन, इसका जो मेन फंक्शन है क्लीन करना ब्लड को एंड रिमूव करना वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर, जो भी वेस्ट होते हैं, यानी कि जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है, जो ब्लड का मैक्सिमम पार्ट क्या है, वाटर है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी हम लोग डाययूरेटिक दवा देते हैं। डाययूरेटिक्स क्या होती है, जो कि आपके बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को निकालती है। तो कहीं ना कहीं ब्लड में मैक्सिमम वाटर है तो वाटर को निकालेगा, एंड साथ ही साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को भी फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। तो किडनी का मेन फंक्शन है ब्लड को प्योर करना, ब्लड को फिल्टर करना, ठीक है। कह रहा था वेस्ट बिकम्स, और जो वेस्ट निकला वो यूरिन बन जाता है, जो कि लीव करता है बॉडी को, ठीक है। किडनी ऑल्सो हेल्प कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है ना, गुड। एंड मेक्स रेड ब्लड सेल, आरबीसी के फॉर्मेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। एंड कीप बैलेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर इन द बॉडी, और आपके बॉडी में बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होता है, किसमें, वाटर और साल्ट, पानी और नमक का मात्रा भी मेंटेन करने का काम करता है, कौन, किडनी। एंड दे वर्क ऑल टाइम कीप अस हेल्दी, हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए ऑलवेज काम करता है, ठीक है। एंड किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी अगर ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रहा है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाते हैं, जिस कंडीशन में बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब फीटल सिचुएशन है, मतलब लीथल सिचुएशन है, जानलेवा सिचुएशन होता है। अगर डायलिसिस नहीं हुआ तो इंसान मर भी सकता है ना। तो किडनी का ये थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट था जो कि आपने देखा, ठीक है। अब हम लोगों को जो सिलेबस में है वो है डाययूरेटिक ड्रग। एग्जाम में डाययूरेटिक के ऊपर डिटेल में लिखने आ जाएगा, तो आप क्या क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे डाययूरेटिक्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आप ह्यूमन बॉडी में और डिटेल में देखना चाहो कि किस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम फिटेड होते हैं, तो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर देखो 2 किडनी है ना, एंड किडनी से 2 यूरेटर निकला हुआ है, एंड यूरेटर से यहाँ पे ब्लैडर है। तो किडनी में यूरिन बनता है, यूरेटर के माध्यम से ब्लैडर में स्टोर होता है, एंड ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यहाँ से यूरेथ्रा है, एंड यूरेथ्रा के द्वारा वो यूरिन पास आउट होता है। एंड ये किडनी है, एंड किडनी का एनाटोमिकल व्यू है, यानी कि उसके अंदर का स्ट्रक्चर है जहाँ पर काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। एंड एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है, यानी 10 लाख एक किडनी में, है ना। और किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी आप किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं, जो आगे मैं और भी बताऊंगा उसका क्या कुछ कैसे फंक्शन है, ठीक है। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। नाउ द टॉपिक इज डायूरेटिक्स, जो कि आज के क्लास का हमारा टॉपिक है। तो एक बार सभी लोग हेडिंग डाल देंगे डायूरेटिक्स, एक बार, है ना, सभी लोग हेडिंग डाल देंगे डायूरेटिक्स, है ना। क्या होता है डायूरेटिक्स, तो देखो डायूरेटिक्स में डाई वर्ड लगा हुआ है, डाई यानी कि दुगना होता ही है, बाय या डाई मतलब क्या होता है, दुगना। अगर दिन में आदमी 5 बार यूरिन करने जा रहा है तो डायूरेटिक्स लेने पर उसका दुगना हो जाता है ना, यानी 10 बार जाएगा, तो यूरिन बहुत ज़्यादा बनने लगता है, यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है डायूरेटिक्स ऐसे क्लास की ड्रग्स होते हैं प्रमोटिंग यूरिन आउटपुट आर नोन एज डायूरेटिक ड्रग्स और वाटर पिल्स। इन्हीं को हम लोग वाटर पिल्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपके बॉडी में अगर एक्सेस वाटर है ना, तो उसके ट्रीटमेंट में उसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। अब डाययूरेटिक्स का इस्तेमाल अलग जगह पर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है ना, तो इमरजेंसी कंडीशन में हम लोग, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तुरंत से लो करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग लेसिक्स नाम का एक इंजेक्शन है जो कि मैंने फ्रंट पेज पे लगाया था, इसमें आपका लेसिक्स है जो कि बहुत बढ़िया क्या कहते हैं फ्रूसेमाइड इसमें पाया जाता है, जो कि डाययूरेटिक्स है, ठीक है। जो कि लगाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका यूरिन आउटपुट होता है एंड बॉडी में जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम होता है, एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट को भी निकालने का काम करता है, जिससे कि ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम पड़ता है। ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। प्लस उसके साथ ही अगर किसी को हार्ट फेल्योर है, आपको पता होगा कि किसी को अगर हार्ट फेल्योर का कंडीशन होता है तो उसमें इडिमा हो जाती है। इडिमा मतलब है कि आपके बॉडी में पानी भर जाना, और कहाँ कहाँ पर ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है, एब्डोमेन में पानी भर जाता है, या तो आपके क्या कहते हैं पैर वगैरह में, थाई वगैरह में, आपके क्या कहते जो होते हैं ना, वहाँ पर आपके जो पैर होता है फुट वगैरह, वहाँ पर आपके इडिमा हो जाते हैं।
है ना। तो उस कंडीशन में भी एक्स्ट्रा वाटर कहीं पे भी अगर बॉडी में है तो उसको बाहर निकालने के लिए डायरेटिक्स ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। तो डायरेटिक्स क्या है? प्रमोटिंग यूरिन आउटपुट। क्या चीज को प्रमोट करता है? यूरिन आउटपुट को प्रमोट करता है। दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द किडनी, ये डायरेक्टली किडनी पर काम करता है। एंड प्रीमियरली इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड आयंस। देखो ये डायरेक्टली किडनी पर एक्ट करते हैं एंड क्या करते हैं? वाटर के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा निकलेगा। और साथ ही साथ आयंस, आयंस में कौन कौन सा? सोडियम, है ना, सोडियम मतलब Na+, है ना, क्लोराइड यानी कि Cl-, है ना, एंड आपके बाइकार्बोनेट्स HCO3, है ना, ये सब बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो डायरेटिक्स में सिर्फ वाटर को निकालता है नहीं, वाटर के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, क्लोरीन, है ना, बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह को भी निकालता है। ठीक है। अब कह रहा है डायरेटिक्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एडिमा। अगर कार्डियक एडिमा हुआ है या तो स्पेशली इन वन एसोसिएटेड विथ CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपके क्या कहते हैं लंग्स में पानी भर जाता है कि नहीं, क्या कहते हैं, और फिर साथ ही साथ आपके एडिमा वगैरह कहीं पे भी हुआ है तो उस कंडीशन में पानी को निकालने के लिए डायरेटिक क्लास के ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। चलो अब आगे हम लोगों को इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स क्या क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं इस लेक्चर को ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल इसी तरीके से प्रॉपर क्रैश कोर्स में डी फार्मा सेकेंड ईयर में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी तैयारी जीरो है तो जीरो से भी आपको तैयारी के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन मिलेगा। 1 तारीख से यहाँ लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं 1 मई से, एंड विद इन 45 डेज, मात्र 45 दिन का ये क्रैश कोर्स, मतलब 45 डेज में प्रॉपर सिलेबस कवर किया जाएगा। उसके बाद जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको लाइव यहाँ पर मॉडल पेपर वगैरह सॉल्यूशन कराया जाएगा। एंड ये लाइव क्रैश कोर्स रहने वाला है जो कि आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक, PDF नोट्स, सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन भी क्रैश कोर्स में ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड जो भी बच्चे क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड क्रैश कोर्स की प्राइस बहुत मिनिमम रखी गई है, 6 सब्जेक्ट है तो पर सब्जेक्ट आप 100 रुपीज मान के चलो तो 599 में आपको ये कोर्स मिल जाता है। और ये 599 रुपये आपको टेंशन फ्री कर सकता है। 1 महीने का समय प्लस 599 रुपये अगर आप हमें देते हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम बिल्कुल आपको पास करा देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे, लेकिन आपको पढ़ना भी पड़ेगा 1 ही महीने बस, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है। इसके लिए करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाएंगे, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करेंगे एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स दिख जाएगा। 599 रुपीज़ प्राइस है अभी फिलहाल, आगे इंक्रीज हो जाए इसलिए पहले ही ज्वाइन कर लीजिए। एंड ज्वाइन करने में अगर कोई समस्या हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। मैं आप सभी लोगों को ये लेक्चर स्पेशली जो ऐप पर लाइव चल रहा है उसी को आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यूट्यूब पे अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, ऐप पे अलग तरीके से नहीं, ऐप वाला लेक्चर ही प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको एज ए डेमो दिख जाए कि हाँ ऐप पर भी ऐसा ही पढ़ाया जाता है। ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम लोग आ जाते हैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स कितने प्रकार के होते हैं? डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन की अगर बात करोगे तो डायरेटिक्स की बात करो तो एक होता है हाईली एफिकेसी डायरेटिक्स, एक होता है मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स, और एक होता है क्या वीक और एडजंक्टिव डायरेटिक्स। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं बताओ। पहला है हाईली एफिकेसी डायरेटिक्स जो हाईली एफिशिएंसी से क्या करेगा, मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स, एंड उसके बाद आपका हो जाता है क्या वीक और एडजंक्टिव डायरेटिक्स, और उसी में आप देख लेंगे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है। चलो तो अब 1 बाय 1 समझते हैं कौन क्या है। क्लासिफिकेशन में ही देखो, इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखना होगा आपको, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप क्लासिफिकेशन में ही समझ जाएंगे। जो हाई एफिकेसी डायरेटिक्स है वो इनिबिट करता है किसका, इनिबिटर्स ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड, है ना, देखो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट जो को ट्रांसपोर्टर है, यानी कि जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का ट्रांसपोर्टेशन है ना, जो क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपको पता होगा, जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे आपका ये किडनी है एंड किडनी में ये होता है नेफ्रॉन, एंड नेफ्रॉन में ये पार्ट होता है क्या, आपको पता है ग्लोमेरुलस, यहाँ से ब्लड आते हैं, है ना, एंड यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है जिसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, एंड ये आपका PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड ये आपके लूप ऑफ हेनले है, इधर है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो ब्लड एक्चुअली यहीं पर फिल्टर होता है, एंड यहाँ से जो भी फिल्टर होकर के नीचे चीज़ें आती हैं,
है ना। और उसमें से एक्चुअली सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब होता है, जैसे सोडियम वगैरह रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एक्सेस वाटर अगर निकल गया है तो उस वाटर को भी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होते होते कंसंट्रेट होकर के ओवरऑल यहाँ से यूरिन बन के निकलता है ना। तो डायूरेटिक्स क्या करेगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के दौरान क्या करेगा, ये जो आपके हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक्स हैं, ये आपका सोडियम, देख लो ध्यान से तीन चीज़ें, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड, इस तीनों के रीअब्जॉर्प्शन को, जो को ट्रांसपोर्टर होता है ना, को ट्रांसपोर्टर होता है, इस तीनों को इनहिबिट कर देगा, यानी कि इस तीनों का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा। एंड रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा तो ओवरऑल सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड भी एक्सेस अमाउंट में आपके यूरिन से बाहर आएगा। ठीक है, तो हाई एफिशिएंसी डायूरेटिक्स ऐसे काम करता है, बाकी और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जिसमें आपके तीन प्रकार होते हैं, एक है सल्फामोइल डेरिवेटिव, जिसमें आपके फ्रूसेमाइड हो जाते हैं, जो कि लेसिक्स इंजेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये जो आपने लेसिक्स देखा है यहाँ पर, लेसिक्स में जो होता है फ्रूसेमाइड ही तो कंपोजिशन होता है, अगर आप डिटेल में देखें तो, है ना। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए। तो अभी जो सल्फामोइल डेरिवेटिव्स हैं उसमें फ्रूसेमाइड आ जाते हैं, है ना, ब्यूमेटेनाइड आ जाता है, ब्यूमेटेनाइड आ जाता है। टेक 1 सेकेंड थोड़ा, हेलो, क्या ना फोन कर लगो, तो आप फोन कर ले रहे हैं, बैठी गए ट्रेन पर, हाँ 11 बजे खुलते, सीट मिल रहा है, चलें ठीक छो तब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए गाइस, थोड़ा सा अर्जेंट कॉल था, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, बट अर्जेंट कॉल था, मेरे घर से फ़ोन था, है ना, पिताजी गए हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो कंफर्मेशन के लिए फ़ोन किए थे, तो मैं कंफर्म हो गया, हाँ ट्रेन पे बैठ गया। ठीक है, चलिए चलो फटाफट से आ जाओ। हाई एफिकेसी डायूरेटिक्स में सल्फामोइल डेरिवेटिव्स में आपके फ्रूसेमाइड एंड ब्यूमेटेनाइड आ जाते हैं। एंड हो जाता है फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आपका हो जाता है क्या, एथरासाइनिक एसिड, क्या जाता है, एथाकार्सिनिक एसिड, है ना, एथा है ना, क्राइनिक एसिड, एथाक्राइनिक एसिड, शिवानी ठाकुर के लिए लड़की की आवाज़ थी, अरे हमारी मम्मी थी, हम पापा को कॉल किए थे, पापा रिसीव नहीं कर रहे थे, तो मम्मी का कॉल रिसीव किए होंगे शायद, तो इसीलिए मम्मी हमको कंफर्म कर दी कि बच्चा टेंशन ना ले, है ना। हाँ पापा जी घर गए, हाँ जी, हाँ। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, आप लोग को आवाज़ चली जाती है क्या, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, है ना। एथा क्राइनिक एसिड एंड ऑर्गेनो, क्या होता है, ऑर्गेनो मर्क्यूरियल्स होते हैं, जिसमें आपके मेर्सलाइल आ जाते हैं। ठीक है, मीडियम एफिकेसी डेरिवेटिक्स में ये क्या इनिबिट करेगा, सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्टर्स, सोडियम भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, सिम्पोर्टर मतलब क्या होता है, जो आपका सोडियम एंड क्लोराइड दोनों को इनिबिट करने का काम करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी तीन चीज, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करेगा, जबकि मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स इनिबिट करेगा सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्टर्स को। ठीक है, जिसमें आपके थायाजाइड्स आ जाते हैं, जिसमें बेंजोथायाजाइंस आ जाता है ना, बेंजोथायाडाइजाइंस आ जाता है, जिसमें कि क्लोरथायाजाइड आ जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्लोरथायाजाइड जान रहे होंगे आप, है ना, क्या कहते हैं, बेंजथायाजाइड आ जाता है ना, हाइड्रोफ्ल्यूमेथायाजाइड, देखो थायाजाइड वर्ड है लास्ट में, ठीक है, आप दो एग्जांपल भी लिखोगे तो चल जाएगा। उसके बाद आपके थायाजाइड लाइक डियूरेटिक्स, है ना, रिलेटेड हेटेरोसाइक्लिक्स होते हैं। ठीक है, थायाजाइड्स है नहीं, लेकिन थायाजाइड के जैसा डायरेटिक होता है, जिसमें आपका क्या हो जाता है, देखो क्लोरथाइलाडोन, है ना, मिटोलाजोन, है ना, क्या कहते हैं, जीपामाइड, एंडापेमाइड, इतना क्लासिफिकेशन नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ याद रखना है जो कि आप लिख सकें एग्जाम में। अब वीक और एडजंक्टिव डायरेटिक्स में क्या क्या हो जाते हैं, एक हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स, एसिटाजोलामाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एसिटाजोलामाइड के क्लासिफिकेशन मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सवाल आता है कि एसिटाजोलामाइड एक डायरेटिक है, ठीक है, और ये किसको इनिबिट करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आगे आप पढ़ेंगे ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनिबिट करता है ना, क्लासिफिकेशन में ही याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो एसिटाजोलामाइड किसको इनिबिट करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनिबिट करता है।
एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स में आपके क्या क्या आते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आपके स्पाइरोलेक्टोन आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पाइरोलेक्टोन भी कई बार पूछा गया। देखो कौन कौन सा ड्रग इंपॉर्टेंट है जिससे एमसीक्यू बनता है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक बन जाता है फ्रूसेमाइड से, एक बन जाता है क्लोरथायाजाइड से, और एक बन जाता है एसिटाजोलामाइड से, और एक बन जाता है स्पाइरोलेक्टोन से। ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। एंड एक बन जाता है मेनिनटॉल से, ठीक है। तो स्पाइरोलेक्टोन एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, जिससे कि आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहीं पर क्लियर हो गया कि एल्डोस्टेरोन को उसका एंटागोनिस्ट है, यानी उसको ब्लॉक करेगा। डायरेक्टली एक्टिंग डायरेटिक्स जो कि डायरेक्टली काम करते हैं, जिसमें आपके ट्राईएमिट्रीन आ जाते हैं एंड एमाइलोराइड आ जाता है, ठीक है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में मेनिनटॉल, आइसोसोर्बाइड, ग्लिसरॉल वगैरह आ जाते हैं, एंड जैंथिन्स में थियोफाइलिन वगैरह आ जाता है, ठीक है। चलो ओके, ये तो क्लासिफिकेशन था। अब वन बाय वन सबके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे हाई एफिकेसी डायरेटिक्स, इसको हाई सेलिंग या लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं। बताओ लूप डायरेटिक्स किसको कहते हैं? तो फ्रूसेमाइड कई बार पूछा हुआ है कि बताओ लूप डायरेटिक्स का एग्जांपल क्या है, फ्रूसेमाइड। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो आपका हाई एफिकेसी डायरेटिक्स है, हाई एफिकेसी डायरेटिक्स जो कि उसमें सल्फामोइल डेरिवेटिव में आपके फ्रूसेमाइड आते हैं। तो हाई एफिकेसी में सबसे बेस्ट एग्जांपल फ्रूसेमाइड आता है, ध्यान रखना। एंड हाई एफिकेसी को हाई सीलिंग या लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। जो कि फ्रूसेमाइड के नाम से आपको यहाँ पर इंजेक्शन आता, जो लेसिक्स के नाम से इंजेक्शन आता है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। एंड उसमें फ्रूसेमाइड इंजेक्शन जो होते हैं, है ना, उसका फ्रूसेमाइड मेन केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। फ्रूसेमाइड की अगर बात करें तो ये काम कैसे करता है, कई बार एग्जाम में हो सके फ्रूसेमाइड पर लिखने के लिए आ जाए शॉर्ट नोट्स, तो ऐसे लिखेंगे कि दे एक्ट ऑन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, देयरफॉर आल्सो नोन एज लूप डायरेटिक्स। कहने का मतलब है ये किडनी पर काम करता है। किडनी में आपको पता है कि आपके नेफ्रॉन होते हैं, कितने नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, बताइए तो। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, सभी को पता होगा। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है ना। तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन का जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले होता है। अब इसमें भी एक होता है असेंडिंग, एक होता है डिसेंडिंग। तो ये है डिसेंडिंग, जो ऊपर से नीचे आ रहा है एक्चुअली, एंड नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग। तो यहाँ पर ये काम करता है, यहाँ पर आपका ये काम करता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, इसीलिए इसको लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं। कह रहा है ये क्या करता है, फ्रूसेमाइड थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ, देखो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में काम करता है, इसीलिए इसको लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं, इसीलिए इसको लूप डायरेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। चलो कह रहा है दे आर मोस्ट इफेक्टिव among all diuretics since the reabsorptive capacity of ascending limb of the loop of Henle is very high। कहने का मतलब है कि मोस्ट इफेक्टिव है, सारे डायरेटिक्स में से सबसे ज्यादा इफेक्टिव डायरेटिक्स फ्रूसेमाइड है, इसीलिए तो उसका इस्तेमाल होता है ना, सबसे ज्यादा इफेक्टिव डायरेटिक्स है। एंड क्या करता है, सिंस द रीअब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, यानी कि जो आपका लूप आपका जो पूरे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया होता है। क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन? रीअब्जॉर्प्शन देखो, रीअब्जॉर्प्शन का मतलब समझो क्या होता है, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण मतलब क्या, एक बार मैकेनिज्म समझिए कि यूरिन बनता कैसे है, तो फिर आपको समझ में आएगा। देखिए जो फ्रूसेमाइड है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा हाईली एफिकेसी है ना। देखो आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ से आपका ये एफरेंट न्यूरॉन है, ठीक, सॉरी न्यूरॉन नहीं, एफरेंट की कहते कह सकते हैं ब्लड वेसल्स है, जहाँ से आपका ब्लड आता है। एंड ये ग्लोमेरुलस है जहाँ पर एक्चुअली फिल्टर होता है, ये वोमेंस कैप्सूल कटोरा जैसा स्ट्रक्चर है, ब्लड फिल्टर होता है। ब्लड फिल्टर हुआ मान लो, है ना, यहाँ से मान लो 2 लीटर ब्लड फिल्टर हुआ, 2 लीटर ब्लड फिल्टर होकर के ब्लड तो आएगा नहीं, इसमें वाटर आया, एंड वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स आया, तो क्या 2 का 2 लीटर यूरिन बन जाता है? नहीं, यहाँ तक आते आते वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। कारण क्योंकि उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, कई बार होता है कि ग्लूकोज भी छन जाता है, तो ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है ना, वापस से बॉडी में चला जाता है। तो वो ये जो रास्ता से गुजरता है ना एक्चुअली, तो ये रास्ता इसका जो भी फायदा वाला चीज़ है, अच्छा चीज़ है, उसको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो सबसे ज़्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया होता है सोडियम का, क्लोरीन का, पोटेशियम का, वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के पास होता है। एंड ये जो आपका फ्रूसेमाइड है, ये इसी पर काम, यहीं पर काम करता है, एंड सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करता है, जिससे कि इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। समझ रहे हो जी? हाँ, वेरी गुड। तो वही बोल रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है। कह रहा है द लूप डायरेटिक्स यानी कि हाई एफिकेसी, यानी फ्रूसेमाइड के बारे में बात कर रहा है, ऑल्सो नोन एज हाई सीलिंग डायरेटिक, जो कि सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इनिबिटर्स हैं।
क्या हैं? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, है ना, क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करता है। वेरी गुड। एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड लूप डायरेक्टिक इज फ्रूसेमाइड। सबसे ज्यादा जो लूप डायरेक्टिक्स का इस्तेमाल होता है वो क्या है? फ्रूसेमाइड है, फ्रूसेमाइड है। एग्जाम में लेसिक्स नहीं लिखेंगे, लेसिक्स इज द ब्रांड नेम, बट द उसका जो कंपोजिशन है वो फ्रूसेमाइड है। ओके चलो, अब है फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है बताओ इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो फ्रूसेमाइड इनिबिट करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन बाय ब्लॉकिंग द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, देखो इसमें 3 चीज होता है क्योंकि हाई एफिकेसी है ना, किसी को भी छोड़ोगे गलत हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करता है, जिससे कि सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का तो रीअब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, उसको तो रोकेगा ही, साथ ही साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट करता है। यानी जो वाटर वापस से जा रहा था गाढ़ा होने के लिए, उसके भी रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा, जिससे कि यूरिन ज्यादा बनेगा। हाँ, इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, कहां पर? असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था। गुड। सिंस द थिक असेंडिंग लिम्ब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 25% ऑफ 20 सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सोच लो कि आपके पूरे नेफ्रॉन में लगभग सोडियम का 25% सोडियम असेंडिंग लिम्ब मतलब क्या हुआ? देखो एक तो है क्या, ये देखो आपका, मैं एक बार बनाता हूं, ये आपका बोमेंस कैप्सूल हुआ, ठीक है, ये आपका पीसीटी है, ठीक है, ये पीसीटी के बाद आपका समझ लो आपका ये होता है लूप ऑफ हेनले, ठीक है, एंड फिर ये डीसीटी है इस तरीके से, एंड फिर ये कलेक्टिंग डक्ट इस तरीके से निकलता है, ठीक है, इसको आप डबल कर लेना, ठीक है। चलो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो इधर से नीचे आ रहा है डिसेंडिंग है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, लगभग 25% सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन यहीं होता है। तो फ्रूसेमाइड यहीं पर आकर के सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करने का काम करता है। एंड फ्रूसेमाइड जो होता है वेरी पोटेंट डायरेटिक है। पोटेंट मतलब है भैया बढ़िया होता है इसका एफिकेसी, ठीक है। हाँ वेरी गुड। डोज क्या है? फ्रूसेमाइड एडमिनिस्ट्रेड इन स्मॉल डोज में 20 से लेकर के 80 mg IV दिया जाता है ओवर 1 to 2 मिनट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ एडिमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो अब मीडियम एफिकेसी डायरेटिक्स। मीडियम एफिकेसी में थायाजाइड्स एंड थायाजाइड रिलेटेड ड्रग्स हैं। क्या क्या हैं? थायाजाइड, अगर क्लासिफिकेशन को देखें तो मीडियम एफिकेसी में क्या थे? मीडियम एफिकेसी में क्या थे? थायाजाइड्स और थायाजाइड रिलेटेड ड्रग्स था, है ना। तो थायाजाइड्स, और ये किसको इनिबिट कर रहा था? तो इसके क्लासिफिकेशन में ही हमने बताया था, देखो ये किसको इनिबिट कर रहा था? सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पोर्टर्स। वहां 3 है तो को ट्रांसपोर्टर, यहाँ 3 है ना, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, हाईली एफिकेसी है। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स, ऑप्शन में कंफ्यूजन मत ले लियो, है ना। चलो अब क्या कह रहा है देखो, थायाजाइड डायरेटिक्स are referred to moderately efficacious diuretics as a majority 90% of filtered sodium is already reabsorbed even before it reaches the distal tubule। कहने का मतलब हुआ कि जो थायाजाइड हैं ये एक्चुअली मॉडरेटली एफिशियस डायरेटिक्स हैं, ठीक है ना। कह रहा है मेजॉरिटी या लगभग 90% फिल्टर्ड सोडियम ऑलरेडी रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है डिस्टल टिब्यूल तक पहुंचते पहुंचते। कहने का मतलब हुआ एक्चुअली जो आपका मान लो ये वोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये आपका पीसीटी है, ये आपका सामने वाला है पीसीटी, ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, एंड यहाँ पे है डीसीटी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है, और जो आपका लगभग 90% सोडियम है रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है पीसीटी तक पहुँचते पहुँचते। सोच लो ना, यहीं से फिल्टर हो रहा है, यहाँ से रीअब्जॉर्ब होते होते लगभग 90% रीअब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब यहाँ पे तुम कितना ही इनिबिट कर लोगे, इसीलिए इसको मॉडरेटली कहते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है देखो, ये डिस्टल ट्यूब्यूल, जबकि ये डिस्टल ट्यूब्यूल पर काम करता है, जबकि फ्रूसेमाइड जो हाईली एफिकेसी है वो असेंडिंग लिम्ब पे काम करता है, ठीक है, डीसीटी पर काम करता है। और डीसीटी पर जब काम करता है, सोच लो 90% रीअब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब क्या मतलब, है ना। चलिए, अरे समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? थायाजाइड डायरेटिक एक्ट बाय इनहिबिटिंग सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इन द डिस्टल ट्यूब्यूल। सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ध्यान रखना, सोडियम और क्लोराइड का ट्रांसपोर्टर, सोडियम और क्लोराइड, यहाँ पे देखो क्लासिफिकेशन में ही बताया था, सोडियम एंड क्लोराइड का ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है ना, इसके सिम्पोर्टर्स को इनहिबिट करता है ना। गुड। एंड सिंस दिस ट्रांसपोर्टर नॉर्मली ओनली रीअब्जॉर्ब अबाउट 5% फिल्टर्ड सोडियम, यानी कि ये ज़्यादा नहीं, मॉडरेटली है तो लगभग 5% ही फिल्टर्ड सोडियम को इनहिबिट कर पाता है। एज ए मेजॉरिटी ऑफ फिल्टर्ड सोडियम इज ऑलरेडी रीअब्जॉर्ब्ड,
जो मेजॉरिटी है सोडियम यहाँ तक आते आते ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो रीएब्जॉर्ब हो चुके हैं 90%, है ना, डिस्टल ट्यूब्यूल तक पहुँचते पहुँचते। दीज डायरेटिक्स आर कंसिडर्ड लेस एफिशियस देन लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स के कंपैरिजन में इसको लेस एफिशियस माना जाता है ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड। एंड अब आ जाते हैं वीक और एडजंक्टिव, ठीक है, वो तो मीडियम था, ये उससे भी वीक हो गया। ये थर्ड कैटेगरी है डायरेटिक्स का, बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एजेंट्स, वीक डायरेटिक्स सबसे वीक होता है। दे आर नेम्ड एज बिकॉज सो दे एक्सर्ट अ वेरी वीक एक्शन ऑफ देयर ऑन एंड हेंस यूजुअली एम्प्लॉयड एज एन एडजंक्टिव एजेंट टू पोटेंशिएट इफेक्ट ऑफ अदर एजेंट्स। कहने का मतलब हुआ कि इसका बहुत ज़्यादा ऐसा होता नहीं है, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनिबिट करता है, ठीक है। एंड इसी को हम लोग एडजंक्टिव डायरेटिक भी कहते हैं, ठीक है। कह रहे दे इनिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आउट ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सिर्फ बाइकार्बोनेट के ट्रांसपोर्ट को रोकता है, यानी जो आपका पीसीटी होता है, पीसीटी के पास HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन के रीएब्जॉर्प्शन को रोकने का काम करता है। कैसे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनिबिट करके, ठीक है। कह रहा है क्या, ये क्या करता है, देखो कह रहा है दे इनिबिट द ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइकार्बोनेट आउट ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इनटू द इंटरस्टिशियम, सेल के बीच के स्पेस को कहते हैं, ठीक है। विच लीड्स टू लेस सोडियम रीएब्जॉर्प्शन, जिससे कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ले लो तो सोडियम, है ना, का कम रीएब्जॉर्प्शन होगा। एज इट्स एंड देयरफॉर ग्रेटर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर लॉस इन द यूरिन, जिससे क्या रीएब्जॉर्प्शन रुक जाएगा। क्यों? सोडियम का देखो एंड वाटर का, सोडियम का, वाटर का, ये सब चीज़ें का अगर जो कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन कम से कम होगा, तो यूरिन के द्वारा ज़्यादा निकलेगा, है ना, यूरिन के द्वारा ज़्यादा निकलेगा, तो इस तरीके से यूरिनेशन आपका कराएगा। एंड है फिर पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक्स। ये जनरली क्या होते हैं, ये भी वीक डायरेटिक्स होते हैं। वर्क बाय इंटरफेयरिंग द सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज इन DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के पास सोडियम और पोटेशियम का जो एक्सचेंज होता है उसको इंटरफेयर कर देता है, उसको इंटरफेयर करता है किडनीज में एंड एंटागोनाइज द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर। ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, मैंने बताया है पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक्स किसको इनहिबिट कर, किसके अगेंस्ट काम करता है, एल्डोस्टेरोन, है ना, एंटागोनिस्ट होता है ये, एल्डोस्टेरोन को रोकता है, जिससे कि पोटेशियम और सोडियम का एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता DCT में, ठीक है। चलो ऑस्मोटिक, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देगा किडनी में, जिससे कि कहीं ना कहीं इनिबिट हो जाता है। कह रहा है दे एक्ट बाय इनिबिटिंग सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम का भी नहीं, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। एंड इंक्रीजिंग द ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड एंड रीनल फिल्ट्रेट, यानी ब्लड का ऑस्मोलिटिक प्रेशर बढ़ा देगा किडनी में, जिससे कि वाटर का ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, रीएब्जॉर्प्शन, जिससे कि वाटर आपका शरीर से बाहर निकलेगा, ठीक है। चलो इसका एग्जाम्पल क्या था, मेनिनटॉल। एंड आपका पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक्स का एग्जाम्पल क्या था, स्पाइरोलेक्टोन, बताया था ना, इसका क्या था, स्पाइरोलेक्टोन। देखो एक बार फिर से क्लासिफिकेशन बता दे रहा हूँ। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स में मेनिनटॉल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स जो कि वीक और एडजंक्टिव डायरेटिक है, एसीटाजोलामाइड। पोटेशियम स्प्रेइंग में एल्डोस्टेरोन एंटेगोनिस्ट होते हैं, स्पाइरोलेक्टोन, है ना। एंड आपके हाईली एफिकेसी में फ्रूसेमाइड हो जाता है, एंड मीडियम वाले में क्लोरथायाजाइड हो जाता है, ठीक है। चलो इस तरीके से आपने कहीं ना कहीं डायरेटिक्स को पढ़ा। एंड क्वेश्चन अब करके देखिए, एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है ना, यही थोड़ा सा बी फार्म वगैरह रहे या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम हो जाए तो वहाँ पे सवाल थोड़ा डीपली जाते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ज़्यादा सवाल डीपली नहीं आता। जैसे आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लूप डायरेटिक, इसमें से लूप डायरेटिक कौन सा है बताओ, फ्रूसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, स्पाइरोलेक्टोन या एसीटाजोलामाइड। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग आंसर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से फ्रूसेमाइड, जो कि लूप डायरेटिक्स है, हाईली एफिकेसी डायरेटिक्स है ना, वेरी गुड। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करता है। एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है ना, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वहां पर इसको रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है, इनिबिट करता है, ठीक है। चलो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, तो थायाजाइड जो होता है मीडियम एफिकेसी, सोडियम और क्लोराइड, है ना, NaCl के कहते हैं सिम्पोर्टर्स को इनिबिट करता है। स्पाइरोलेक्टोन पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक्स है। एसीटाजोलामाइड, याद करो एसीटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मैंने बताया ना, हाँ एसीटाजोलामाइड देखो मैंने बताया था, देखिए मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एसीटाजोलामाइड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, यहाँ देखो एसीटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स हैं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डायरेटिक इज पोटेशियम स्प्रेइंग, कौन सा पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक है, फटाफट से आंसर कीजिए। फ्रूसेमाइड, बुमेटेनाइड, स्पाइरोलेक्टोन या मेनिनटॉल, बताइए कौन सी डायरेटिक पोटेशियम स्प्रेइंग डायरेटिक्स है।
तो आंसर हो जाएगा सी, स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन डायूरेटिक्स। ठीक है, चलो अब मैनिनटॉल भी बता ही दो, तो ऑस्मोटिक है ये, है ना, ऑस्मोटिक डायरेटिक है। फ्रूसेमाइड लूप डायरेटिक है, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑस्मोटिक डायरेटिक, ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में। मैनिनटॉल, ऑस्मोटिक डायरेटिक मैनिनटॉल, बन जाएगा एग्जाम में। और देखो आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आराम से बन जाएगा। व्हाट आर डायरेटिक्स, बताओ बेसिक। मैं तो कहता हूँ पूरे कोलॉजी के हर एक टर्म का मतलब आप समझ गए ना, सिलेबस का बस आपका लगभग मान लो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। डायरेटिक्स क्या है बताओ। ड्रग्स दैट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा दे, नो ब्रो। ड्रग दैट रिड्यूस यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के फॉर्मेशन को कम कर दे, ना भाई। ड्रग दैट इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यस, है ना, गुड, सी, बहुत बढ़िया। चलो, डायरेटिक्स मेनली एक्ट ऑन विच ऑर्गन ऑफ द ब्लड, आपके बॉडी के, सॉरी, डायरेटिक्स आपके मेनली किस ऑर्गन पर काम करता है, हार्ट पर, लीवर पर, किडनी पर या लंग्स पर, बताइए, आंसर करिए फटाफट से। डायरेटिक्स मेनली एक्ट ऑन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, आपके बॉडी के किस ऑर्गन पर काम करता है, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, किडनी। बहुत अच्छा हो गया सवाल। एंड जो लोग गाइड मंगाना चाहते हैं, गाइड भी मंगा सकते हैं। जिस तरीके से आपने फर्स्ट ईयर में गाइड परचेज किया था, वैसे सेकंड ईयर में भी गाइड परचेज कर लीजिए, एंड बहुत अच्छा रहेगा। क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एंड जो तरीका क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का है, वही उदित फार्मेसी के ऐप पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिएगा अगर जानकारी चाहिए होगा तो, एंड फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। कैसा लगा क्लास कॉमेंट में जरूर बताइएगा। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। मोर देन 10,000 फार्मा एस्पिरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आप भी रहिए और मोटिवेटेड रहिए, स्टे ट्यून, मतलब कह सकते हैं आप बने रहेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप भटकेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यार पढ़ना भी है। हमारा चैनल कुछ इस प्रकार का होता है ना। तो आप फटाफट से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। एंड अच्छे तरीके से पढ़िए। और इस बार आपने इतना प्यार दिया है तो अब मेरी बारी है कि आपको उतना तरीके से सहयोग दिया जाए, उसी तरीके से सपोर्ट दिया जाए जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में आपके लिए रात दिन एक किया था, है ना, याद है, माथा में गमछा बांध के। तो इस बार भी वही धमाका होगा, टेंशन नहीं लेना है, धूम मचेगा, समझ रहे हैं, धूम मचेगा। ठीक है, तो लगातार बने रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।